बहुत ही स्टनिंग अपार्टमेंट है। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 1750 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। बट इस फ्लैट तक पहुंचने से पहले मैं आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। सो उसके लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा बाहर प्रोजेक्ट साइट पर, जहाँ से मैं आपको पूरी इस सोसाइटी और इनफैक्ट पूरे इस सेक्टर के बारे में बताऊँगा। इन द मीन टाइम अगर आप चाहें तो इस सैम्पल यूनिट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. Ooh, just let go. Just let yourself go. Let yourself go. Me and you, we're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Just let go. Ooh, just let go. गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बेसिकली एक प्रीमियम रेंज का प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस पार्कवे एंड दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट सेक्टर 150 विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा। इसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ वेल कनेक्टेड, सो इट इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। उसी के पैरेलल आपका यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है विच इज़ कॉल्ड एक्वा लाइन। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेसवे और भी हैं जिसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे साथ में ही है यमुना एक्सप्रेसवे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से आगरा या मथुरा जाना है तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको यहाँ से गुड़गांव या हरियाणा के किसी भी और कॉर्नर में जाना है तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो ये तो हो गई कनेक्टिविटी की बात। बाकी ये वाला जो सेक्टर है ये टोटली एक प्रीमियम रेंज का सेक्टर है, बिकॉज इंडिया के यहाँ पर जितने भी टॉप नॉच के डेवलपर्स हैं, यू नेम इट यू गेट इट। प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट है इस सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क विच इज़ शहीद भगत सिंह पार्क। तो पूरे सेक्टर में एक लौता वही पार्क है जो प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने है। 42 एकड़ में पूरा जो पार्क है वो फैला हुआ है। प्रोजेक्ट के ऑपोजिट आपको यहाँ पर गोदरेज पाम रिट्रीट है। सो ये 3 साइड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। एक साइड पे गोदरेज पाम रिट्रीट आ जाता है, दूसरी साइड पे ट्राइबेका है जिसका कमर्शियल आएगा। G+3 का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप देखें तो वो वाली साइड भी आपकी ओपन हो जाती है। सो इस तरह से 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। एस का ये दूसरा प्रोजेक्ट है इस सेक्टर में। इससे पहले ये ऑलरेडी एस गोल्फशायर डिलीवर कर चुके हैं। सो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 11.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें इनके 11 टावर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं 972। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिकली 2+ स्टडी, 3+ स्टडी और 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज को इस सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी कंपेयर्ड विद मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और आप सैम्पल यूनिट्स देखेंगे, दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट। इसके साथ वाला जो फ्लैट है वो भी 1750 है, बट वो एक्चुअल यूनिट है, मतलब जिस स्टेट में इस आपको डिलीवर करेगा। इस फ्लैट से बेसिकली आप बहुत सारे इंटीरियर रिलेटेड आइडियाज़ ले सकते हैं और यहाँ पर आपको बेसिकली एक स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया दिया गया है। तो गाड़ियों के अंदर मूवमेंट के लिए इस तरह से यहाँ पर अंदर स्पेस दे रखा है। जो भी गाड़ी यहाँ पर आएगी
सो दिस इज़ गोइंग टू बी द ड्राइववे से जस्ट पहले यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, उसके बाद दिस इज़ द एंट्रेंस। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द इंटायर लॉबी एरिया। सो ये रिसेप्शन एरिया रहेगा, यहाँ पर गार्ड के बैठने के लिए एक जगह दी गई है। इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द वेटिंग लॉन्च। सो सभी लॉबीज़ इसी तरह से डिज़ाइन की गई है। इसके बाद ये है एक्चुअल लिफ्ट लॉबी। सो यहाँ पर सभी टावर्स के अंदर 3 लिफ्ट्स रहेंगी, और इसके बाद आगे की तरफ यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स द ओपन ग्रीन एरिया। ये एक्चुअल फ्लैट है जिस स्टेट में आपको डिलीवर होगा। सो दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो दैट्स द एंट्रेंस। इसके बाद ये है पूरा यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया, बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पर फ्लोरिंग में आपको 2x4 की टाइल्स मिलेंगी। मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी बालकनी एरियाज़ हैं सभी के अंदर ये UPVC के पैनल डोर्स यूज़ कर रहे हैं। So this is the entire living and dining area. So this is the amount of balcony space that you get with this flat. इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। So that was the entrance. इसके बाद ये है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में अभी फिटिंग लगना बाकी है। So वॉशरूम इज़ ऑल्सो अमेजिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नीचे वुडन टेक्सचर जैसी टाइल है, तो लाइट और डार्क का शेड इसमें यूज़ किया गया है। इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आगे की तरफ एक बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है, और बिल्कुल कॉर्नर में आपको वुडवर्क के लिए स्पेस मिल जाता है। सो वुडवर्क के लिए भी काफ़ी डिसेंट स्पेस दिया गया है। आई एम नॉट शूटिंग इन ऑन वाइड एंगल लेंस, ये नॉर्मल लेंस है, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल स्टेज वर्जन देखेंगे उसके अंदर आपको टोटल आइडिया हो जाएगा कि आप इस फ्लैट को किस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो ये इसके साथ एक बालकनी थी। बालकनी में एक विंडो का भी प्रोविज़न इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि पूरा जो फ्लैट है वो माइवन के ऊपर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग करके देंगे। सो आई एम बैक इन द पैसेज। सो ये बीच में पूरा पैसेज आ जाता है। ये था कॉमन वॉशरूम, और इसके बाद ये था फर्स्ट बेडरूम। इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे ही है एक पैरेलल किचन। सो किचन एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगी। इसके अंदर सिर्फ एक सिंक टॉप लगना बाकी है। सो लेफ़्ट में होगा पूरा कुकिंग एरिया, राइट में है पूरा वेट एरिया, और इसके बाद इतना स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है फ्रिज रखने के लिए। सो देख सकते हैं आप काफ़ी स्पेशियस किचन है। ऑलमोस्ट यहाँ पर बीच में 4.5 फुट का गैप आ जाता है। सो ये वाला जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये पूरा यूटिलिटी एरिया है। सो यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एडिक्वेट। सो किचन के बाद आई एम बैक इन द पैसेज। अब सामने की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं, बिल्कुल ठीक सामने। दैट्स द सेकेंड बेडरूम। लेफ़्ट में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2। आपको इस बेडरूम के अंदर इतना स्पेस मिल जाता है, और इसमें बालकनी नहीं है, यहाँ पर विंडो का प्रोविज़न दिया गया है। साथ में है वुडवर्क के लिए स्पेस, और आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना स्पेशियस है ये वाला बेडरूम। ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री आ जाती है, बिल्कुल वहाँ पर जो आप टीन के शेड्स देख रहे हैं दैट्स द प्रोजेक्ट बाउंड्री। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ अगर आप देखते हैं सो बिल्कुल ठीक सामने एक्सट्रीम लेफ्ट में है गोदरेज पाम रिट्रीट, और राइट हैंड साइड पे जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है दैट्स समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, और इसके बाद समवेयर ओवर देयर वहाँ पर आएगा अंतारा का एक प्रोजेक्ट, और वहीं से अगर राइट में जाते हैं तो वहाँ पर अंतरिक्ष है।
सो दिस इज़ वॉशरूम नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई एम बैक इन द पैसेज। राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी। आगे की तरफ है इसका पूरा ड्रेसिंग और वॉशरूम एरिया, और साथ में है इसके एक बालकनी एरिया। दिस इज़ अ प्राइवेट बालकनी एंड इट इज़ मेंट ओनली फॉर दिस बेडरूम। इट इज़ नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर बेडरूम। सो ये पूरा जो वीडियो है ये वन शॉट में लिया गया है सो दैट आपको पूरा जो फ्लैट का लेआउट है वो एक बारी में समझ आ जाए। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रेसिंग एरिया। सो ये क्लॉजेट एरिया बन सकता है आपका। एल शेप में यहाँ पर आप काम करवा सकते हैं। इसके बाद दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। सो कंपैरेटिवली ये वाला जो वॉशरूम है ये सबसे बड़ा है पूरे फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल हैंड बेसिन का प्रोविज़न बन सकता है, और इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे आप ग्लास का पार्टीशन लगाकर शावर एरिया को भी बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं। यहाँ पर अभी फिटिंग्स लगी नहीं है, लेकिन जो सैम्पल और स्टेज अपार्टमेंट है उसके अंदर आपको फिटिंग्स का आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1750 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। बाहर जाने से पहले आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, बिकॉज इसके बाद आप एक स्टेज यूनिट देखेंगे। उसके अंदर A to Z कस्टमाइजेशन है। वहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस का आइडिया मिलेगा किस तरीके से आप इस फ्लैट को बनवा सकते हैं। इनफैक्ट पोजेशन लेने के बाद उसमें कैसे इंटीरियर करवा सकते हैं। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2 विद अटैच वॉशरूम। आगे की तरफ है बेडरूम नंबर 3। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम। इसमें आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। इसके बाद दिस इज़ द पैसेज एरिया। इसमें राइट हैंड साइड पे है किचन एरिया, जिसमें आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ बालकनी एरिया, एंड दैट्स द एंट्रेंस। सो गाइस, दिस इज़ 1750 स्क्वायर फीट। इट्स अ स्टेज्ड अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट और लास्ट वाले अपार्टमेंट के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ यू कैन गेट इट कस्टमाइज। हैव यूज्ड वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग। सो दिस बिकम्स योर एंटायर लिविंग एरिया, और आगे की तरफ दिस बिकम्स योर डाइनिंग एरिया। स्पेस को देखते हुए 6 सीटर लगाया गया है, बट आप देख सकते हैं इंटीरियर इज़ ऑसम। आप फर्नीचर चॉइस देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इंटीरियर वर्क कर रखा है दैट इज़ टोटली अमेजिंग। दीवार के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है। इसके बाद दिस बिकम्स योर शोकेस यूनिट, और यहाँ पर आप अपने जो आर्ट वर्क्स हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर 6 सीटर डाइनिंग। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन वॉलपेपर। उसके बाद बीच में अगर आप देखें तो स्ट्राइप्स है। सो दिस लुक्स टोटली स्टनिंग। आगे की तरफ वो बालकनी एरिया है जो आपने लास्ट वाले सैम्पल यूनिट के अंदर देखा था। सो दिस इज़ योर एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज़ दी कॉमन वॉशरूम। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सेरा की प्रीमियम रेंज की इसमें फिटिंग्स लगा रखी है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल एक आइडिया मिल रहा होगा। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1 विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर आपको इस वाले बेडरूम के साथ आगे की तरफ एक बालकनी मिलती है जिसको इन्होंने ब्लाइंड से कवर कर रखा है। सो आप देख सकते हैं लास्ट वाले सैंपल के अंदर आपको ये फ्लैट थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट यहाँ पर जब ये फर्नीचर लग जाता है तो आपको पूरा स्पेस का एक आइडिया हो जाता है। सो दे हैव यूज्ड अ क्वीन साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स, और उसके बाद इतना स्पेस यहाँ पर और बच जाता है। सो आई रियली लाइक द इंटीरियर। बहुत ही स्टनिंग इंटीरियर है। इसके बाद दिस बिकम्स द पैसेज। आगे की तरफ 2 और बेडरूम है। दैट्स बेडरूम नंबर 2, और राइट में है मास्टर बेडरूम। बट उससे जस्ट पहले ही है राइट हैंड साइड पे किचन एरिया। सो एग्जैक्टली ऐसा ही किचन था। बहुत सारे चेंजेस हैं इसके अंदर। चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर ग्रेनाइट काउंटर टॉप था, यहाँ पर इटालियन मार्बल फिनिश है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्वार्ट्ज यूज़ किया गया है। सो किचन में यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडललेस किचन है, पुश बटन के साथ आती हैं। सो ऑल दीज कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर।
सो ये इंटीरियर का पार्ट है। सो ऑब्वियसली इंटीरियर इसमें नहीं इंक्लूडेड है, बट फिर भी आपको यहाँ से एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है आप किस तरीके से अपने घर का पोजेशन लेने के बाद इंटीरियर करवा सकते हैं। सो कॉर्नर में इन्होंने बॉटल पुल आउट दे दिया है, दिस इज़ फॉर लार्ज यूटेंसिल्स एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस किचन। आप देख सकते हैं लाइट बेज और ब्राउन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज़ करा गया है। सॉकेट्स भी अगर आप देखें तो ये भी प्रीमियम रेंज के आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा पूरा वेट एरिया, यहाँ पर डबल बोल सिंक आराम से लग सकता है, दो दे हैव यूज्ड अ सिंगल बोल सिंक। बट आप यहाँ पर फिनिश देखिए किस तरीके से इस किचन को फिनिश किया गया है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। फ्रिज के लिए कॉर्नर में स्पेस है, अवन और OTG के लिए सेक्शंस आ सकते हैं। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ डिस्प्लेइंग योर वाइन ग्लासेस तो उसके लिए भी यहाँ पर एक डेडिकेटेड कॉलम दिया गया है। सो दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया। एक और चीज़, वो वाला जो प्लग आप देख रहे हैं वो गीज़र के लिए है। सो वहीं से आप गीज़र को या RO को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2। दिस इज़ बेडरूम नंबर 2 और इस वाले बेडरूम के अंदर आगे की तरफ विंडो का प्रोविज़न है। एंड लुक एट द इंटीरियर, फैब। आई जस्ट हैव वन वर्ड फॉर द इंटीरियर, मार्वलस। बॉटल ग्रीन कलर के साथ वहाँ पर एक सोफ़ा यूनिट दी गई है और इंटीरियर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी लुक का वहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया गया है। इसके बाद दोनों कॉर्नर्स के साथ इन्होंने फुल लेंथ का ग्लास दिया है, सो दैट टोटली चेंजेस द लुक ऑफ दिस एंटायर बेडरूम। ग्लास यूज़ करने का एक और इस यहाँ पर बेनिफिट ये है कि ये जो रूम है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ इन्होंने वार्डरोब्स को डिज़ाइन किया है। सो मैं इसको खोलकर भी दिखाना चाहूँगा बिकॉज प्रीमियम रेंज का यहाँ पर इन्होंने वुड वर्क कर रखा है। सो दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल आइडिया फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू गेट द वर्क डन इन देयर अपार्टमेंट। सो ये लेदर फिनिश है और इसके बाद हैंडल्स भी आप देखें तो बहुत अमेजिंग है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कंपार्टमेंट्स डिज़ाइन करवा रखे हैं। ऑटोमेटिक लाइट है जो यहाँ पर स्ट्रिप्स लगा रखी है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इज़ टोटली स्टनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ ग्रेसफुली दिस एंटायर बेडरूम हैज़ बीन डन। सिटिंग अरेंजमेंट भी बन जाती है। सामने की तरफ है पूरा ड्रेसिंग और क्लोजेट एरिया और इसके बाद आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट है, इवन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो लास्ट वाले सैम्पल के अंदर आपने देखा था डबल वैनिटी का प्रोविजन बन जाता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव ट्राइड टू कीप इट सिंपल एंड स्टनिंग एट द सेम टाइम। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क्स बिकॉज मेरे को यहाँ पर पानी का कोई भी प्रोविजन नहीं दिख रहा है। इफ़ यू गाइज नो हाउ दिस वुड वर्क प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रिप है विच इज़ वॉल माउंटेड और उसके बाद यहाँ पर पानी का मेरे ख्याल से प्रोविज़न यहाँ से आएगा। आई डोंट नो, आई एम टोटली स्पीचलेस। सो इफ़ यू गाइज नो हाउ दिस थिंग वर्क्स प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। वॉशरूम के जस्ट साथ में ही है क्लोजेट एरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मार्टली इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है। सामने की तरफ क्लोजेट एरिया दे दिया और दे हैव यूज दिस एरिया एज अ ड्रेसिंग यूनिट। सो इसमें बीच में एक ग्लास आ जाता है और नीचे वाले सेक्शन में आप अपनी एसेसरीज स्टोर कर सकते हैं। सो बैक टू द मास्टर बेडरूम। तो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सामने की तरफ एक बालकनी है और वॉल के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है एंड दिस इज़ दी LED कंसोल यूनिट। सो गाइस आई वांट यू टू मीट टू स्पेशल पीपल जो आपको इस सेक्टर में इनफैक्ट पूरे नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा या ग्रेटर नोएडा की पूरी जानकारी रखते हैं। सो दिस इज़ विपिन एंड ही इज़ क्षितिज। सो दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस सेक्टर। इनफैक्ट एस का कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट देखते हैं, चाहे वो एस डिविनो हो या एस एस्पायर या गोल्फशायर, then these are the people whom you need to contact. So मैं कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट वर्ल्ड में मैं तो अभी क्लास 1 में हूँ बट दे हैव ऑलरेडी डन देयर ग्रेजुएशन। सो इनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है।
सो आप अगर कभी भी इस सेक्टर को प्लान करते हैं विज़िट करने के लिए तो आप इनसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट अपनी स्केड्यूल कर सकते हैं। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेक श्योर यू गिव देम अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ क्षितिज और आज हम सेक्टर 150 की बात कर रहे हैं, राइट। तो सेक्टर 150 इज अ वेरी प्राइम लोकेशन। अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा यहाँ की सराउंडिंग्स देखते हो, यहाँ की जियोग्राफिक लोकेशंस को देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, यू विल फाइंड कि दिस इज अ वेरी प्राइम लोकेशन, राइट। रीजन क्या है इसके प्राइम होने के, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बाकी आप जब साइट पे आएंगे आई विल ब्रीफ यू ऑल द थिंग्स, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस लोकेशन में कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम ऑन द नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे बैठे हैं। ये आने वाले टाइम में सेंटर प्लेस हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें दिल्ली जाना है तो हम ऑन द एक्सप्रेसवे बैठे हैं, दिल्ली हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हार्डली 15 to 20 मिनट्स में। सेक्टर 18 हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स में। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से नियर बाई है, यहाँ से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव भी नहीं है यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे, जो आने वाले टाइम पे अगर हम बात करें बहुत अच्छी लोकेशन बनने वाली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देख लो, या आप जेवर एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू प्लान करते हो तो आने वाले टाइम पे जेवर एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है, फिल्म सिटी वहाँ पे बन रही है, तो आने वाले टाइम पे ये लोकेशन सेंटर प्लेस हो जाएगा। यहाँ से हर चीज़ आपको नियर बाई पड़ेगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से नियर बाई है। अगर आपको आइडिया हो, अगर आपको गुड़गांव जाना है यहाँ से तो आपको दिल्ली होके नहीं जाने की जरूरत है, आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट करोगे, यू विल गो टू गुड़गांव ऑल्सो। सो ये यहाँ का बेसिकली एनवायरमेंट है, इस लोकेशन की ये एडवांटेज है। प्लस हम आ जाते हैं सेक्टर 150 में। 150 का बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप कहीं पे प्रॉपर्टी चाहते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि एक निश सेगमेंट का एरिया हो, जहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी कम हो, मतलब जहाँ पे आपको फ्लैट्स जो है नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हो, वहाँ पे ओपन एरिया ज़्यादा हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो, यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। रीजन बीइंग ये प्रॉपर जो सेक्टर है दिस इज डेडिकेटेड फॉर द स्पोर्ट्स सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, जो भी ओलंपिक साइज के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यू विल फाइंड हियर, राइट। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप जहाँ पे फ्लैट लेते हो, फ्लैट तो हर जगह आपको शायद मिलेंगे, हर डेवलपर फ्लैट बना रहा है, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर का बेनिफिट ही यही है कि यहाँ पे आपको फ्लैट के साथ साथ ओपन एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, रिक्रिएशन एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। जस्ट लाइक गोल्फ कोर्स हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, फुटबॉल स्टेडियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एस पार्कवे की हम बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन पे है। आप जब आओगे यू विल फाइंड कि दिस इज द कॉर्नर प्लॉट। इसके 3 साइड अगर हम बात करें, तीनों साइड ओपन प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ओपन एरिया है, कोई भी हाई राइज डेवलपमेंट इधर आपको नहीं दिखेगा, राइट। सो आप एक बार आप आओ साइड पे, देन विल मीट एंड विल डिस्कस फर्दर। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now.